मूवी की शुरुआत फीमेल लीड सीओ से होती है जो अपने डैड के घर जाती है। वहीं कहानी के मेल लीड मिन को दिखाया जाता है जो एक आर्किटेक्ट है। मिन का बॉस उससे कुछ बात कर रहा होता है। तभी मिन की सेक्रेटरी आकर बताती है कि कोई आपसे मिलने आया है। मिन मिलने के लिए बाहर जाता है। उसे देखते ही सेओ कहती है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। मिन नहीं जानता होता कि यह लड़की कौन है, लेकिन जब सेओ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वह उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मिन को उसके साथ बिताया हुआ समय याद आ जाता है। इसके बाद दोनों कुछ बातें करते हैं। मिन उससे पूछता है कि क्या उसने शादी कर ली है, जिस पर सेओ हाँ कह देती है। फिर सेओ उसे बताती है कि वह अपना घर डिजाइन करवाना चाहती है, लेकिन मिन मना कर देता है। इसके बाद सेओ मिन के बॉस से बात करती है और बॉस ये प्रोजेक्ट लेने के लिए मान जाता है जो मिन को ही करना होता है। सेओ अपना घर दिखाने के लिए मिन को अपने साथ ले जाती है। मिन घर का डिजाइन बनाता है, लेकिन सेओ पहली नजर में ही उस डिजाइन को रिजेक्ट कर देती है। मिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत से ये डिजाइन तैयार किया था। तभी मिन की सेक्रेटरी कहती है कि क्यों ना हम घर को दोबारा डिजाइन करने के बजाय रेनोवेट करें। ये बात सेओ को पसंद आ जाती है और वह घर रेनोवेट करवाने के लिए मान जाती है। मिन घर के रेनोवेशन के लिए एक नया डिजाइन बनाता है जो सेओ को काफी पसंद आता है। अगले सीन में सेओ मिन के लिए एक टाई लेकर उससे मिलने रेस्टोरेंट जाती है। कुछ देर बाद मिन भी वहां आ जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं होता बल्कि उसकी सेक्रेटरी भी उसके साथ होती है। सेक्रेटरी को साथ देखकर सेओ को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगा था कि मिन उससे अकेले मिलने आएगा। फिर वे तीनों रेनोवेशन की बातें करने लगते हैं। इसी बीच सेओ मिन से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इससे पहले मिन कुछ जवाब देता उसे एक कॉल आ जाती है और वो सुनने के लिए बाहर चला जाता है। मिन के जाने के बाद सेओ उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सेक्रेटरी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मिन ही है और वे दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सेओ शॉक हो जाती है। तभी मिन भी कॉल सुनकर वापस आ जाता है। सीओ के डैड हॉस्पिटल में थे, उनसे मिलने के लिए वह हॉस्पिटल जाती है। सीओ ने मिन के लिए जो टाई ली थी वह मिन को नहीं दे पाती। वह वही टाई अपने डैड को दे देती है। इसके बाद वह अपने घर जाती है जहां रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका होता है। मिन और सीओ कुछ देर के लिए वॉक करते हुए घर के पास बने ग्राउंड में चले जाते हैं। सीओ मिन से पूछती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी, क्या वह लड़की मैं हूँ? मिन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बात बदल देता है। रात को घर जाने के लिए दोनों साथ निकलते हैं। रास्ते में मिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और मिन उनसे काफी गुस्से में बात करता है। कॉल खत्म होने पर सेओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम अभी भी वहाँ अकेली रहती है। मिन जवाब देता है कि मैं हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता। सेओ समझ जाती है कि मिन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम की चिंता थी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। बातों ही बातों में सेओ मिन को बताती है कि उसका और उसके पति का रिश्ता ठीक नहीं चल पाया, इसलिए उन्होंने डिवोर्स ले लिया। वह बताती है कि 1 महीने पहले ही उनका डिवोर्स हुआ है और डिवोर्स से मिले पैसों से वह घर की रेनोवेशन करवा रही है क्योंकि वह अपने डैड के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहती है। बातों के दौरान सेओ ने काफी ज्यादा पी ली होती है। जैसे ही वह खड़े होने की कोशिश करती है वह नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। मिन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और ये सुनते ही सेओ रोने लगती है। उसे रोता देखकर मिन उसे हग कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और कहानी पास्ट में चली जाती है। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन सीओ क्लास में लेट पहुंचती है, जिस पर प्रोफेसर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। मिन भी उसी क्लास में पढ़ता था। लेक्चर के दौरान मिन बार बार सीओ को ही देखता रहता है। यूनिवर्सिटी से वापस जाते समय मिन जिस बस में बैठता है वो देखता है कि सीओ भी उसी बस में है। उसे बस में देखकर मिन की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसे सीओ से प्यार हो गया है। बस से उतरकर मिन अपने घर की तरफ बढ़ता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि सेओ भी उसी के घर के पास रहती है। तभी वहाँ मिन का दोस्त नाब्ड भी आ जाता है। मिन उसे सारी बात बता देता है और नाब्ड उसे चिढ़ाने लगता है। मिन बहुत सीधा साधा था, जबकि नाब्ड बिल्कुल अलग था। नाब्ड मिन के फर्स्ट साइट लव के बारे में जानकर उसे सलाह देता है कि उसे खुद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन मिन के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था।
मिन के टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स से कहा कि पास की बिल्डिंग्स की फोटोज बनाकर असाइनमेंट सबमिट करनी है। इसी वजह से एक दिन मिन बिल्डिंग्स की फोटोज ले रहा होता है, तभी अचानक उसके कैमरा में सीओ की फोटो भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद वे साथ साथ वॉक करने लगते हैं। चलते चलते सीओ मिन को बताती है कि उसे इस टाउन में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इस पर मिन कहता है कि वह इस जगह पर बचपन से रह रहा है। तभी सीओ अचानक एक घर के सामने रुक जाती है। वह उस घर में जाना चाहती है, लेकिन मिन उसे अंदर जाने से मना करता है। सीओ उसकी बात नहीं मानती और घर के अंदर चली जाती है, तो न चाहते हुए भी मिन को उसके पीछे जाना पड़ता है। घर के अंदर बैठने के लिए मिन सेओ को अपनी नोटबुक दे देता है। सेओ कहती है कि वो इस टाउन में नई आई है, जबकि मिन यहाँ बचपन से रह रहा है, इसीलिए उसे इस जगह के बारे में सब कुछ पता होगा। वह कहती है कि दोनों को असाइनमेंट पर साथ साथ काम करना चाहिए। अगले दिन दोनों असाइनमेंट पूरा करने के लिए बिल्डिंग्स और पास की जगहों की फोटोज लेने टाउन से बाहर जाते हैं। सेओ मिन से ज्यादा बोलती थी, इसीलिए काम करते हुए भी वो मिन से बातें करती रहती है। वो उसे बताती है कि वो एक आइलैंड से आई है और यहाँ अपने डैड के एक दोस्त के घर रहती है। उसकी बातें सुनकर मिन भी अपने बारे में थोड़ा सा बता देता है। फिर सेओ एक सॉन्ग चलाती है जो मिन को बहुत इमोशनल कर देता है। वह सॉन्ग सुनते हुए सेओ को देखता रहता है। मिन अपने दोस्तों के साथ होता है। उसका एक दोस्त उसी रेडियो क्लब में काम करता था जहाँ सेओ काम करती थी। मिन उससे सेओ के बारे में पूछता है कि क्या सेओ का कोई बॉयफ्रेंड है। उसका दोस्त मना कर देता है। ये सुनकर मिन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह सेओ को डेट करना चाहता था। बाद में मिन वापस जाता है और रास्ते में उसे सेओ मिल जाती है। सेओ के साथ मिन उसी घर में जाता है जहाँ वह पहले भी गए थे। मिन ने घर की सफाई कर दी होती है। दोनों मिलकर घर में प्लांट्स भी लगाते हैं। इसी बीच मिन अपने दोस्त का नाम लेकर सीओ से पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। सीओ कहती है कि हर लड़की उसकी दीवानी है। वो हैंडसम भी है और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, इसीलिए कोई भी उसे नापसंद नहीं कर सकता। ये सुनकर मिन पूछता है कि क्या तुम भी उसे लाइक करती हो। सीओ जवाब में पूछती है कि क्या मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर मिन चुप हो जाता है। रात को मिन नाब्ड से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। उसकी बातें सुनकर नाब्ड उससे कहता है कि तुम्हें सेओ को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए कि तुम उसे लाइक करते हो। मिन को लगता है कि उसका दोस्त ठीक कह रहा है, इसलिए वह सेओ को बताने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को मौसम एंजॉय करने के लिए कहते हैं। तब मिन सेओ के साथ स्टेशन के पास चला जाता है। वह सेओ के साथ अकेला वक्त बिताना चाहता था। सेओ मिन को बताती है कि आज उसका बर्थडे है। ये सुनकर मिन उससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस पर सेओ मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, हम दोनों भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर वे दोनों मिलकर सीओ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सीओ मिन को बताती है कि वह एक अनाउंसर बनना चाहती है और किसी अच्छी जगह पर अपना घर बनाना चाहती है। वह कहती है कि मैं अपना घर तुमसे ही बनवाना चाहती हूँ। यह सुनकर मिन उससे वादा कर लेता है कि वह उसका घर जरूर बनाएगा। इसके बाद सीओ मिन को एक सीढ़ी देती है और वहीं मिन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। सीओ के सोते हुए मिन उसे हल्का सा किस कर देता है। कुछ देर बाद सीओ की आंख खुल जाती है। एक दिन सेओ रेडियो क्लब से बाहर निकलती है तो उसे बाहर मिन नजर आता है, जो उसी का इंतजार कर रहा था। तभी मिन का दोस्त भी वहां आ जाता है। वो मिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिन का दोस्त उन दोनों को घर ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में बिठा लेता है। कार में बैठकर मिन सोने की एक्टिंग करता है ताकि दोनों की बातें सुन सके। मिन का दोस्त सेओ से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मिन के बीच कुछ चल रहा है। इस पर सेओ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर मिन का दोस्त कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। इसके बाद वे दोनों मिन की शर्ट का मजाक बनाने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर मिन को बहुत दुख होता है, इसलिए वह आधे रास्ते में ही कार से उतर जाता है। घर आकर मिन अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हम इस टाउन को छोड़कर किसी और अच्छी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते। इस पर उसकी मॉम कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। कुछ समय बाद सेओ उस टाउन
टाउन को छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। मिन सीओ के नए घर में उसका सामान सेट करने में उसकी मदद करता है। फिर सीओ के घर से निकलकर वे दोनों वापस जाने लगते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जब विंटर की पहली स्नोफॉल होगी तो वे दोनों उसी घर में मिलेंगे। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सीओ के घर की रेनोवेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। मिन काम चेक करने के लिए सीओ के घर जाता है जहां उसे सीओ भी मिल जाती है। मिन उससे कहता है कि आज हम दोनों लंच साथ करेंगे क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। मिन को अब तक उसका बर्थडे याद था और वो कभी नहीं भूला था। लंच के लिए दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सीओ मिन से कहती है कि मुझे अपने घर में पियानो बजाने के लिए एक अलग रूम ऐड करवाना है। वह बताती है कि पियानो उसके डैड का फेवरेट है, इसीलिए वह उनके लिए एक पियानो रूम बनवाना चाहती है। मिन ये बात अपने बॉस और अपनी सेक्रेटरी को बताता है। उसकी सेक्रेटरी को सेओ की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि घर का डिजाइन फिर से बनाना पड़ता और इसमें बहुत समय लग सकता था। सेक्रेटरी मिन से कहती है कि तुम्हें यह प्रोजेक्ट छोड़ देना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारी शादी है और हम शादी तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते। मिन उसे मना कर देता है। वह अब इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकता था। मिन सोचता है कि वह बिना पूरा डिजाइन बदले सीओ के घर में एक और रूम कैसे ऐड कर सकता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सीओ से कहता है कि वह उसके घर के ऊपर वाले पोर्शन में एक रूम बनवा सकता है। सीओ इस बात के लिए मान जाती है। एक दिन सीओ घर आती है तो उसे मिन कहीं नजर नहीं आता। वह उसे ढूंढते हुए टेरेस पर जाती है जहां उसे मिन लेटा हुआ दिखाई देता है। सीओ भी उसके पास जाकर लेट जाती है। सीन फिर से पास्ट में चला जाता है जहां यूनिवर्सिटी में सीओ और मिन की क्लास दिखाई जाती है। उस सेमेस्टर का आखिरी दिन था। क्लास खत्म होने के बाद सीओ मिन को इधर उधर देखती है लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता क्योंकि उस दिन मिन छुट्टी पर था। इसी बीच वहां मिन का दोस्त आ जाता है और सीओ से पार्टी में चलने के लिए कहता है। उधर मिन सीओ के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आज मिन ने उसके लिए एक घर का मॉडल बनाया था जिसे दिखाकर वह उसके सामने अपना प्यार कन्फेस करना चाहता था। सीओ मिन के दोस्त के साथ पार्टी में थी लेकिन वहाँ भी वो बार बार मिन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसकी मिन से बात नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ मिन को देखें तो वह सेओ के घर के बाहर इंतजार करते करते रात हो जाती है। उसी वक्त सेओ मिन के दोस्त के साथ वहां आती है। सेओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। मिन का दोस्त सेओ को संभालते हुए उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है। ये देखकर मिन का दिल टूट जाता है और वह वहां से चला जाता है। मिन नब्त के पास जाकर रोने लगता है। सेओ अगले घर से बाहर निकलती है तो उसे कूड़े में वही मॉडल नजर आता है। उसे देखते ही वह समझ जाती है कि ये जरूर मिन ने बनाया होगा। सेओ मिन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि उसने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। सेओ उसे उसकी सीडी वापस कर देती है। मिन उससे कहता है कि अब वह उससे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। विंटर की पहली स्नोफॉल होती है। सीओ अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उस घर में जाती है। वह रात तक मिन का इंतजार करती रहती है लेकिन मिन वहाँ नहीं आता। मिन अपने घर में लेटा हुआ अपने टूटे हुए दिल के साथ रो रहा था। जब मिन नहीं आता तो सीओ सीडी प्लेयर और सीडी वहीं छोड़कर वापस चली जाती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ सीओ के घर की रेनोवेशन पूरी हो चुकी होती है। सीओ अपने घर में शिफ्ट हो जाती है। उस रात सीओ और मिन एक साथ होते हैं। सीओ मिन से पूछती है कि तुम यूनिवर्सिटी में मेरे साथ इतने अच्छे क्यों थे। इस पर मिन कहता है कि मैं उस समय तुम्हें लाइक करता था। वह कहता है कि तुम जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। सीओ कहती है कि हाँ, वह यह भी जानती थी और उसे यह भी पता था कि मिन ने उसे सोते हुए किस किया था। इसके बाद मिन वहाँ से जाने के लिए उठता है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े कार्डबोर्ड पर जाती है। वह उन्हें उठाकर अंदर रखने लगता है। उन्हीं कार्डबोर्ड में मिन को घर का वही मॉडल मिल जाता है जो उसने सेओ के सामने अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बनाया था। सेओ ने वह मॉडल अब तक संभाल कर रखा था। मिन उससे कहता है कि तुम्हारा घर कोई भी डिजाइन कर सकता था लेकिन इस काम के लिए तुम मेरे पास ही क्यों आई। सेओ कहती है कि वह मिन के बारे में जानना चाहती थी कि वह अब कैसा है और क्या करता है। फिर मिन उससे पूछता है कि उसने ये मॉडल अपने पास क्यों रखा। सेओ बताती है कि सिर्फ मिन ही उससे प्यार नहीं करता था बल्कि वह खुद भी मिन से प्यार करती थी। यह सुनते ही मिन उसे किस कर लेता है। मिन अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। शादी के बाद उसे यूएसए शिफ्ट होना था। शादी से पहले मिन अपनी मॉम से मिलने जाता है।
वह मॉम से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से किसी अच्छे एरिया में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी मॉम अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताना चाहती थी। मिन अपनी सेक्रेटरी से शादी करके यूएसए शिफ्ट हो जाता है। लास्ट सीन में सीओ को एक पार्सल मिलता है। जब वह पार्सल खोलती है तो उसमें उसे सीडी प्लेयर और सीडी मिलती है। ये देखकर सीओ समझ जाती है कि उस रात सिर्फ वह ही उस घर में नहीं गई थी, बल्कि मिन भी अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वहाँ गया था। लेकिन सीओ मिन के आने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। सीओ सीडी प्लेयर चलाकर सॉन्ग सुनने लगती है। सॉन्ग सुनकर वह इमोशनल हो जाती है और यहीं इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।